हमारे इस छोटे से जोक्स कॉमेडी शो में। दोस्तों, आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी, रब ने बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। मतलब आप समझ जाएंगे, आप आगे ध्यान से सुनो। एक दिन एक पत्नी अपने पति से बोली, तुम्हारी बहन जब भी आती है घर का खर्चा बढ़ जाता है, और तुम्हारी माँ साबुन, अचार, चावल तक दे देती हैं। अच्छा। ये सुनकर पति भड़क उठा, माँ से बोला, ये घर धर्मशाला नहीं है, बहन को बोल दो अब सिर्फ रक्षाबंधन पर आया करे। माँ कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी बहन सब सुन रही थी। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। बात तो सही है। कुछ समय बाद उसी भाई का बड़ा बेटा कैंसर से जूझ रहा था। पैसे नहीं थे, भाई कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। एक पिता जो अपने बेटे को बचा नहीं पा रहा था। तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहन बोली, रो मत भाई, मैं हूं ना। बहन ने अपने बैग से सोने के कंगन निकाले और भाई के हाथ में रखकर बोली, इन्हें बेच देना। फिर धीरे से कहा, किसी को मत बताना, तुझे मेरी कसम है भाई। तू समझा? भाई के हाथ में कंगन थे, आंखों में आंसू, वो रो रहा था और बहन चुपचाप। दोस्तों, बहन मायके कुछ लेने नहीं आती, वो बस ये याद दिलाने आती है कि मुश्किल वक्त में वो आज भी अपने भाई के साथ खड़ी है। वाह, क्या बात है। बीवी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति बोला, तुम कौन हो? पत्नी बोली, मैं चुड़ैल। पति बोला, हाथ मिला। मैं तेरी बहन का पति। टीचर बोले, बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। स्टूडेंट बोला, रहने दो सर, अगर ऐसा होता, अगर सच्चे दिल से भगवान से आ तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। हर नजर को एक नजर की तलाश है। क्या बात है। इस चेहरे में कुछ तो खास है। वाह, क्या बात है। क्या बात है सर। आपसे दोस्ती हम यूं नहीं कर बैठे, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है। ऐसा ना करें। आपके लिए शेर लाया हूं। इरशाद। आंखों की चमक पलकों की शान हो आप, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो आप। वाह। धड़कता है दिल बस आपकी आरज़ू में, फिर कैसे ना कहूँ मेरी जान है। क्या बात है। वाह, क्या बात है। ये लाइनें उससे भेज देना जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, कि खोकर मुझे तुम पा ना सकोगे। हम तुम्हें वहां मिलेंगे जहां तुम आ ना सकोगे। लड़कों को अक्सर ये भ्रम रहता है कि हर लड़की एक ओपन वाईफाई है, बस सिग्नल दिखाओ और कनेक्ट हो जाओ, पासवर्ड की क्या जरूरत। कल घर पे छोटा देवर आया, बड़े आराम से बोला, भाभी आपका हॉटस्पॉट चालू है क्या, मुझे एक बार कनेक्ट होने दो ना। क्या बात है सर। मैं हंसते हुए बोली, अरे मुन्ना मेरा नेटवर्क फुल सिक्योर्ड है, WPA3 एन्क्रिप्शन वाला, तेरा पासवर्ड तो 1 2 3 4 5 6 टाइप भी नहीं चलेगा। वो नहीं माना, बोला बस एक बार ट्राई करने दो ना, सिग्नल तो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, फुल 5G। मैंने आंख मारते हुए कहा, देख बेटा अपनी ये पुरानी 2G वाली स्पीड और कमजोर एंटीना लेकर मेरे पास मत फटकना, मेरा नेटवर्क पहले से ही हाई लोड पे है। अच्छा। इतने कनेक्शन है कि तेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, फ्रीज होके ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दे देगा। फिर थोड़ा रुक के बोली, और अगर कनेक्ट भी हो गया तो डिस्कनेक्ट होने पे तू रोएगा, मैं तो बस कनेक्शन टाइम आउट लिख के चाय पीऊंगी। वो लाल पीला हो गया और भागता हुआ बोला, भाभी आप तो बहुत स्ट्रांग हो। वाह, क्या बात है। बीवी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति बोला, तुम कौन हो? पत्नी बोली, मैं चुड़ैल। पति बोला, हाथ मिला। मैं तेरी बहन का पति। पढ़ नहीं पाओगे कभी तुम उदासियां मेरी, मुस्कुराने के हुनर में बहुत माहिर हैं हम। मिले ऐसी कोई हसीना जिसका मैं निकालूं दिन रात पसीना। अच्छा, ठीक है।
अरे गलत मत समझो, मैं तो जिम ट्रेनर बनने की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं क्या मस्त है तुम्हारी जोड़ी, ये क्या जाने हर रात तुम बनते हो घोड़ी। कल देवर हॉस्टल से घर आया तो बोला भाभी एक मैच हो जाए। मैं बोली कुछ लोगों को बैटिंग करने का बड़ा शौक होता है। देवर बोला भाभी देखना आज तो मैं मैदान में चौके छक्के छुड़ा दूंगा। मैं बोली अरे ओ कोहली के चचेरे भाई बैट तो नया ले आए पर क्या पिच की नमी को झेलने की हिम्मत है। देवर बोला भाभी प्यारी समझ गई। देखना मैच स्टार्ट ही हुआ था, 2 ओवर भी टिकने। फिर मैं बोली वाह देवर जी बाहर तो बड़े ओपनर बनते तो, पर जब पिच थोड़ी गीली क्या हुई, तुम तो पहली बॉल पे ही क्लीन बोल्ड होके पवेलियन लौट गए। टीचर बोले बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। स्टूडेंट बोला रहने दो सर, अगर ऐसा होता, अगर सच्चे दिल से भगवान से आ तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। देवर बोला भाभी सुना है आप आजकल योग कर रही हैं। भाभी बोली हाँ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। देवर बोला तो अकेले क्यों, मुझे पार्टनर बना लीजिए। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो अकेले हो ही नहीं हो सकते। बात तो सही है। वही जिसमें भैया को शक ना हो। भाभी बोली अच्छा डॉगी पोजीशन मजा आएगा देवर जी। कैसी भी हो लड़की लड़कों को चल जाती है। वाह कैसी भी हो लड़की लड़कों को चल जाती है। इन्हीं के रंग में मोहब्बत इनकी ढल जाती है। उसको गिला है कि उसकी गजल नहीं चलती, उसको गिला है कि उसकी गजल नहीं चलती। मेरी एक रील भी कैसे चल जाती है। जिस भोसड़ी वाले ने भी लिखा है, मस्त लिखा है कि मदहोश मत करो खुद को किसी का हुस्न देखकर, मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा छेद ना बनाता। वाह क्या बात है। तेरे वाला अलग है तू कहती है, एक इशारे से तेरे डरता है। वाह कि तेरे वाला अलग है तू कहती है, एक इशारे से तेरे वो डरता है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो तो मुझसे भी प्यार करता है। बड़ा हरामी हो बेटा। यार मेरा एक दोस्त लड़की देखने गया था। लड़की देखने के बाद लड़की की माँ उससे पूछती है बेटा हमारी लड़की तुम्हें पसंद आई। मेरा दोस्त पप्पू बोलता है मम्मी जी आपकी लड़की तो बहुत मोटी है। तब लड़की की माँ बोलती है बेटा घर कितना भी बड़ा हो दरवाजा छोटा ही होता है। कि हाथ में घड़ी गले में गमछा कानों में बाली रखता है। ये छोरा कांड कराएगा किसी दिन, ये छोरा कांड कराएगा किसी दिन। मूंछों को ताव हमेशा मुंह में गाली रखता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड से पूछता है कि 1990 और 2026 की लड़कियों में क्या फर्क है। लड़की बोली 1990 में लड़कियां बोलती थी कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, और 2026 की लड़कियां बोलती है साजन मेरा उस पार है, जल्दी आ जाओ वरना दूसरा लेने को तैयार है। बात तो सही है। करके हमारा एक शख्स खसारा निकला, जाने किस किस का वो सहारा निकला। हम समझते रहे माँ का लाडला जिसको, हम समझते रहे माँ का लाडला जिसको, वो तो भाभीयों का दुलारा निकला। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। लड़की डॉक्टर से बोलती है सर प्लीज मेरे हस्बैंड को अंदर बुला लीजिए। डॉक्टर बोलता है घबराओ नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। लड़की बोली सर आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है, मेरा पति बहुत हरामी किस्म का है। सास अपनी बहुरानी से बोली बहुरानी नए चावल कैसे बने हैं। बहुरानी बोली बिल्कुल आपके बेटे के जैसे। सास बोली वो कैसे। फिर बहुरानी बोली चढ़ते ही पक जाते और पानी छोड़ देता है और उसे तुरंत नीचे उतारना पड़ता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तुझ में हिम्मत है तो तू मुझे हाथ लगा के दिखा, और जैसे ही बंदा सामने वाले को हाथ लगा देता है तो सामने वाला बोलता है तूने मुझे हाथ कैसे लगा। बात तो सही है। लड़कियां आपस में गले मिलते वक्त क्या सोचती हैं
इसके तो मुझसे भी ज्यादा बड़े हो गए, पता नहीं साली किससे दबवाया करती है। एक बहू अपनी सास के पैर दबा रही थी। जब बहू ने अपनी सास का घाघरा ऊंचा किया और प्रणाम किया तो सास ने पूछा कि वो किसे प्रणाम कर रही हैं। बहू ने जवाब दिया कि वो ससुर की रणभूमि और अपने पति की जन्मभूमि को प्रणाम कर रही हैं। जिसके बाद से सास ने उन्हें फिर कभी पैर नहीं दबाने दिए। एक बार एक दामाद जी पहली बार अपने ससुराल गए। शाम होते होते दामाद जी पूरी तरह बोर हो गए। आखिर हिम्मत करके दामाद जी ने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज है क्या? गांव वालों ने कहा, नहीं भाई, एक चीज थी, वो भी तुम ले गए। एक आदमी बैंक में महिला कैशियर से बोला, मैडम, डालते समय इंटरेस्ट ज्यादा होता है या निकालते समय? मैडम बोली, डालते या निकालते वक्त नहीं साहब, आप अंदर कितनी देर रखते हो, इंटरेस्ट उसी से बढ़ता है। प्यारी समझ गई। एक बार एक अंधे ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी लीजिए लड्डू खाइए। भाभी उस वक्त नहा रही थी। उन्होंने सोचा कि देवर जी तो अंधे हैं, उन्हें क्या दिखेगा, यही सोचकर वो बिना कुछ के ही बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, पर ये लड्डू किस खुशी में खिला रहे हो? बात तो सही है। देवर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मुझे सब दिखने लगा है। ये सुनते ही भाभी बेहोश हो गई है। प्यारी समझ गई। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं तेरे सिवा, मुझे किसी की जरूरत नहीं तेरे सिवा, जो इस दिल और इस जिंदगी पर राज करे। किसी और को इजाजत नहीं तेरे सिवा। सुनिए, हर किसी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान कहना छोड़ देता है, वो बस चुपचाप रहने लगता है। क्योंकि जो सहना सीख जाते हैं वो अक्सर कहना छोड़ देते हैं। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। इंसान पैदा होने के कुछ समय बाद बोलना तो सीख जाता है, लेकिन कब और क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तेरे बिन नहीं लग। सुनिए, दौलत एक झटके में चली जाती है, खूबसूरती एक बीमारी में ढल जाती है और इज्जत में नीलाम हो जाती है। इसलिए इन तीनों चीजों पर कभी घमंड मत कीजिए। राधे राधे। अच्छा, ठीक है। एक बार साली जीजा के घर घूमने आई। पति अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों बाद तुम्हारी बहन घर आई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तो अंदर जाके जीन्स पहन लो, पजामे से तो तुम्हारी खुशी साफ साफ नजर आ रही है। सुनिए, जब बेटी हंसती है तो कहते हैं घर रोशन हो गया, लेकिन जब वही बेटी अपने फैसले लेने लगे तो लोग कहते हैं ये तो हाथ से निकल गई। सच तो ये है, समस्या बेटियों में नहीं, समस्या सोच में होती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सुनिए, कांच और रिश्ते दोनों बहुत नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कांच टूट जाए तो आवाज करता है, लेकिन रिश्ता टूट जाए तो आवाज नहीं करता। इसलिए जीवन में हमेशा रिश्तों को संभाल कर रखिए। बात तो सही है। नमक की तरह बनिए, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर न हो तो हर चीज का स्वाद फीका पड़ जाता है। इसी तरह आपका अच्छा व्यवहार भी आपको लोगों की नजरों में खास बना देता है। राधे राधे। सुनिए, जीवन में कभी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति आपको साधारण दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल वही इंसान बहुत आगे निकल जाए। वाह। इसलिए हमेशा से सम्मान के साथ बात कीजिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही आपके संस्कारों की असली पहचान होता है। राधे राधे। दुनिया की असली पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, माँ बनकर उनकी मेहनत, प्यार, यही तो बनाती है दुनिया को खूबसूरत। वाह, क्या बात है। आजकल इंडिया में एलपीजी सिलेंडर इतना कीमती हो गया है कि अगर कोई लड़का बोले कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, अच्छा, तो लड़की तुरंत पूछती है, दिल में नहीं, पहले घर में सिलेंडर है या नहीं। ये कैसा जमाना आ गया है। 13 साल के बच्चे प्यार कर रहे हैं, 65 साल के लोग शादी कर रहे हैं, और जिनकी ये सब करने की उम्र है वो बेचारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है यारो, ऐश वही करेगा जिसके पास कैश होगा।
अच्छा तो अगर आपकी भी उम्र 18 प्लस है और घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो मेरे बायो में दिया हुआ लिंक खोलिए, एक छोटा सा फॉर्म भरिए और 24 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आएगा।